नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं व्यापारियों के बीच। आज तमाम शहर के जो व्यापारियों के प्रधान हैं अलग अलग इलाके के, वो यहाँ पहुंचे हैं और राम जुनेजा जी हमारे साथ हैं। लड्डू बंटवा रहे हैं आज राम जुनेजा जी, यहाँ अध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। बात करेंगे उनसे। जुनेजा जी, क्या वजह है ये जो तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं और ये मिठाइयाँ बाँटी जा रही हैं? नमस्कार, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। समय ऐसा है मिठाई बांटने का है। आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे मुख्यमंत्री, कृष्णपाल जी, नरेंद्र गुप्ता जी, मूलचंद शर्मा जी, बहन सीमा तिरखा जी व धनेश अदलखा जी, इन सब का तहे दिल से धन्यवाद है। आपको ध्यान होगा एक व्यापारी एकता सम्मेलन हुआ था 29 तारीख को, और उसमें हमने 4 मांगे रखी थी आदरणीय कृष्णपाल जी के सामने, मूलचंद जी के सामने। उनमें से एक डिमांड पूरी हो गई। पहली डिमांड थी ROW की, तो सेकंड डिमांड थी हमारे कोर एरिया में जो व्यापारी बैठे हैं, रहायशी इलाकों में काम कर रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं कमर्शियल, तो उसके लिए CLU की पॉलिसी के लिए हमने कहा था। वो पॉलिसी कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है, सूत्रों से पता लग गया, और पॉलिसी आने ही वाली है, आजकल में आ जाएगी। तो खुशी का मौका है, व्यापारी बहुत खुश हैं। 50,000 से प्लस मुझे लगता है कमर्शियल एक्टिविटी जो है हो जाएंगे ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास रहायशी इलाकों में। तो खुशी का मौका है। धन्यवाद करना चाहते हैं कृष्णपाल जी का। मांगे 4 थी तो 54 की बधाई। नहीं, 95% मेरे को किसी व्यापारी भाई पूरी हुई, एक जी 4 में से एक जी, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ये दिवाली का तोहफा दिया है उन्होंने, तो उनका धन्यवाद है। एक तोहफा और दे दें ROW वाला। जो आप बताइए कि हम 50 वर्षों से बैठे हैं एक जगह पे, आपके सरकारी कागज लेके, लीज डीड लेके बैठे हैं, और उसके अंदर कम्प्लेक्स हुआ करती थी, नक्शे पास हुए हुए, और आज तक आप हमसे लीज एनुअली रिसीव कर रहे हैं, रेंट, लीज रेंट। तो मैं ये पूछता हूँ, आज हम ROW में कैसे हो गए? ये मुख्यमंत्री जी, कृष्णपाल जी इस काम को करना चाहते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी हैं जिन पे आज भी उंगली उठी है, कल भी उठ रही थी और फिर भी उठेगी अगर वो काम नहीं करेंगे तो। कुछ अधिकारी हैं जो जानबूझकर सरकारी नक्शे को, हमारे लीज डीड को फेल कर रहे हैं। क्यों भाई? हम लोग 1 इंच आगे नहीं बढ़े, 50 साल से वहीं बैठे हैं। 60 फुट की रोड है, 120 फुट की रोड है, 200 फुट की रोड है। आप देख लीजिए, ऑटो पेंट्स फैक्ट्री देखिए कितनी बड़ी रोड है, दुकानें एक कोने में हैं। आप बता दो, KC रोड है, अपनी जगह पर बैठे हैं। इंक्रोचमेंट का मुद्दा एक अलग होता है कि कोई व्यापारी अगर आगे आ गया है फुट 2 फुट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात, आप मुझे बता दो, तिकोना पार्क है, 60 फुट की रोड है, वो तो कनेक्टिंग रोड है, कनेक्ट करने वाली है। उधर 120 फुट है, इधर 120, 60 फुट की रोड है, क्लियर दिख रहा है, लोग आराम से आ जा रहे हैं, बैठे हैं। ऑटो पेंट्स वाली बता दी, और आप सबसे बड़ी बात, 60 फुट रोड है, ऑटो पेन वाली भी 60 फुट रोड है। और आप सबसे बड़ी रोड देखिए, आपने मीट मार्केट देखी होगी हार्डवेयर चौक पे, कितनी आगे हैं, और उनके पीछे लीज की शॉप्स हैं, काफ़ी दूरी में है। पूरा खुला रोड है, उससे पहले दुकानों के बाद में नाला है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी ROW में आ रही है। कभी आप ओल्ड प्रेस कॉलोनी में गए हो? कितनी चौड़ी रोड है, 200 फुट की रोड है, उसको बता रहे हैं कि ये तो ROW में। यानी 1-2 अधिकारी ऐसे हैं, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, और अगर ये नहीं माने तो हम कोर्ट भी जाएंगे अधिकारियों के लिए। सरकार तो करना चाहती है, सरकार तो हमारे पक्ष में, व्यापारियों के पक्ष में है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे इस आदरणीय मुख्यमंत्री जी और कृष्णपाल जी, मूलचंद शर्मा जी, नरेंद्र गुप्ता जी, बहन सीमा तिरखा जी तथा अदलखा जी, ये सारे हमें दिवाली का तोहफा दे दें और ROW वाले को फ्री होल्ड करवा दें। तो हमारी ये गुजारिश है सबसे, और दिवाली से पहले पहले हमें ये तोहफा चाहिए। तोहफा चाहिए, बड़ी डिमांड है जी। क्या शुभ तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, और हमारे जुनेजा साहब जो हमारे ज़िला अध्यक्ष हैं हरियाणा व्यापार मंडल के, सारी बातें बड़े खोल के बता दी कि ये जो जहाँ बैठे हुए हैं तो बहुत खुला स्पेस है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और जब व्यापारी काम कर रहा है, टैक्स दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, हर चीज़ को सोचना चाहिए।
और वो बिल्कुल एक जायज़ काम कर रहा है, जायज़ तरीके से बैठा हुआ है। जब बैठाया गया था 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। जब वो नहीं बढ़ा और इस चीज़ों को फ्री होल्ड करने की मुख्यमंत्री जी ने एक पॉलिसी भी बहुत बढ़िया निकाल दी। तो अब इसको फ्री होल्ड करने में जो अधिकारी दिक्कत कर रहे हैं मैनिपुलेशन करके, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और व्यापारियों के फेवर में काम करना चाहिए और अपने जो शहर है उसके विकास के लिए उनको अपना योगदान देना चाहिए। तो मैं ये फिर रिक्वेस्ट करूंगा मुख्यमंत्री जी से भी कि वो इन चीज़ों को ज़मीनी हकीकत में देखें और इनको फ्री होल्ड करने के लिए वो, ताकि इन व्यापारियों को ये तोहफा दिवाली से पहले देने की कृपा करें। धन्यवाद जी, क्या बोलेंगे आप? नमस्कार जी। मैं सबसे पहले तो सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी 4 डिमांड में से एक डिमांड को पूरा किया। सरकार CLU की पॉलिसी लेके आई व्यापारियों की सुविधा के लिए। हम लोग 5 सालों से इसकी लड़ाई लड़ रहे थे कि सरकार जो है रेजिडेंशियल इलाके में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं कमर्शियल, उसको सरकार जो है रेगुलाइज कर दे। तो सरकार ने उस चीज़ को मानते हुए हमारी CLU की पॉलिसी को ड्राफ्ट किया है, और जिसमें हम लोग कृष्णपाल गुर्जर जी, बहन सीमा त्रिखा जी और मूलचंद शर्मा जी का खास तौर पे धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा NIT एरिया सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होता था, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी। तो आज सरकार जो पॉलिसी लेके आई है, मैं थोड़े से उसके पॉइंट आपको बता देता हूँ कि सरकार ने कमर्शियल रेट का जो भी रजिस्ट्री का रेट है उसका 5% सरकार ने कहा है कि आप लोग जमा कराएं और अपनी दुकानों को रेगुलराइज करा लें जी। 10 रुपये उस पर एप्लीकेशन फ़ीस है पर स्क्वायर मीटर की। यदि आपकी 100 गज़ की ज़मीन है तो उस पर आपके 1000 रुपये लगेंगे और आप एप्लीकेशन जो है ना ऑनलाइन ड्राफ्ट करेंगे। तो सारी चीज़ें ऑनलाइन प्रोसेस से होनी है। तो सरकार ने आपके लिए एक पॉलिसी ड्राफ्ट कर दी है और मैं व्यापारियों से चाहूँगा कि वो इस पॉलिसी का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि 2011 में भी पॉलिसी आई थी लेकिन लोग उसका फ़ायदा ना उठा पाए। लेकिन आज सरकार मन से काम करना चाहती है, व्यापारियों के साथ है। तो आज व्यापारी जो है सरकार जो चाह रही है उसको ध्यान में देते हुए, अपना फ़ायदा देखते हुए पॉलिसी पर जो है आगे बढ़ें और अपना रेगुलराइज कराएं। आगे बढ़ें जी, क्या बोलेंगे आप? सबसे पहले तो वॉइस ऑफ फरीदाबाद का बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का कि हमारी आवाज़ आप सरकार और प्रशासन तक पहुंचाते हैं। और उसके बाद मनोहर लाल खट्टर जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हरियाणा सरकार का कि उन्होंने हमारी CLU की पॉलिसी को आगे बढ़ाया और इससे व्यापारियों को बहुत बड़ा लाभ हुआ कि जो व्यापारी सालों से सोच रहे थे कि ये स्कीम कब आएगी और कब पास होगी, और हमें अब मंत्रालय में तो ये पास हो चुका है और पेपरों में भी आ गया है, और इससे हमारे सभी व्यापारी भाई बहुत खुश हैं। और हमें सबसे बड़ी जो हमारी डिमांड थी वो डिमांड थी लीज फ्री की। ROW का जो ये मुद्दा है फरीदाबाद का, इसमें करीब 500 दुकानें आ रही हैं और हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द व्यापारियों के लिए ये तोहफा भी दिवाली से पहले दे दें, ताकि जो व्यापारी खौफ के साए में जी रहे हैं वो खुशी से दिवाली का त्यौहार मनाएं और सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। और सभी व्यापारियों से जितना भी धन इकट्ठा होता है उसी से ही सरकार चलती है, और हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि इससे करोड़ों रुपए का सरकार को धनराशि भी मिलेगी जब ये लीज फ्री हो जाएगी। और हम अपनी तरफ से आश्वासन दिलवाते हैं कि किसी भी किस्म का किसी भी रोड पे अतिक्रमण नहीं होगा। अतिक्रमण नहीं होगा तो रोड अपने आप चौड़े हो जाएंगे। और अभी भी जो रोड है KC रोड 120 फुट चौड़ी रोड है, कोई छोटी रोड नहीं है कि उसे ROW में लाया जाए। जो हमारी कॉन्वेंट स्कूल के साथ की जो सब्जी मंडी वाली रोड है वो 60 फुट रोड है, करीब 40 फुट के करीब वो खुली हुई है और बाकी दुकानें सरकार ने दी है। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारी इस रिक्वेस्ट को माना जाए। आधे व्यापारी तो बहुत खुश हैं जिनकी लीज फ्री हो गई और उन्होंने पॉलिसियाँ भर दी, अपनी रजिस्ट्रियाँ करवा दी, लेकिन उन बेचारों का क्या कसूर है जो व्यापारी आज 50 साल से वहाँ धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और उन्हें उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। इस पॉलिसी से बहुत ही एक सन्नाटा और खामोशी मार्केटों में छाई हुई है, लोग डरे हुए हैं। हम आशा करते हैं कि बीजेपी की सरकार में हमें इस चीज़ से राहत मिलेगी और सभी मार्केटों में एक बार फिर से पुनः खुशहाली आएगी। हम सीएम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये दोनों पॉलिसियाँ ला के एक बार व्यापारियों का बहुत बड़ा साथ दिया है। धन्यवाद। नरोड़ा जी, आज जो हरियाणा सरकार ने
पॉलिसी बनाई है फरीदाबाद के लिए, पूरे हरियाणा के लिए, इसका मैं तहे दिल से हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो हमारे ऊपर सीलिंग की जो तलवार लटका करती थी, चाहे हमारा वो 9-10 डिवाइडिंग हो, 10-11 डिवाइडिंग हो, YMC रोड हो, हमेशा हर 2-4-6 महीने के अंदर सीलिंग का मुद्दा होता था। लेकिन हरियाणा सरकार ने जो अब पॉलिसी बनाई है उसमें कोई सीलिंग का मुद्दा नहीं होगा। और जो इन्होंने अपना एक एरिया वो दिया है, एरिया जो सर्कल रेट का जो रेट दिया है, उसके लिए सभी पैसा भरने के लिए तैयार बैठे हैं। और हरियाणा सरकार का, नगर निगम का पूरा खजाना भर जाएगा, इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, फरीदाबाद का उससे विकास हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हरियाणा सरकार का। जी चावला जी, आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमेशा आप हमारी न्यूज़ को सरकार तक पहुंचाते हैं। हम दिल से आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोग आज़ादी के टाइम पे पाकिस्तान से उजड़ के फरीदाबाद में आए थे और यहाँ पे हम लोग ये मकान हमने अपने हाथों से बनाए, खोखे लगा के, उस वक्त पक्की मार्केटें नहीं थी, खोखे लगा के हम अपने रोज़गार करते थे। जब कम्प्लेक्स बनी, उन्होंने देखा कि ये शहर खोखों वाला शहर है और इसकी खूबसूरती नहीं है, तो उन्होंने एक प्लानिंग करके खोखों के बदले हमें पक्की दुकानें देने का निर्णय किया। उस वक़्त उमा शंकर जी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होते थे। प्लानिंग बना के हमें उन्होंने नक्शे बना के हमें ये 9x15 की दुकानें अलाटमेंट की और इसके बदले नक्शे पास करके हमसे 900 रुपये इस जगह का भी लिया गया। और साथ में हमें उस सरकार ने बैंकों से लोन दिलवाया 4-4 हज़ार रुपया दुकानें बनाने के लिए। तो आज मैं पूछना चाहता हूँ कि हम कहाँ ROW में हैं, जब सरकार ने हमारा नक्शा बनाया हुआ है, सरकार ने हमें लोन दिया हुआ है, सरकार हमसे 67 रुपये 50 पैसे लीज लेती थी, अब सरकार हमसे 500 और 600 रुपये लीज ले रही है, तो फिर हम कहाँ पे ROW में आते हैं। मैं मनोहर लाल खट्टर जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप विकास के कार्य करना चाहते हैं, आपकी सरकार भी करना चाहती है, तो जब आपने आधी दुकानों को फ्री होल्ड कर दिया तो ये 500-600 दुकानें क्यों नहीं कर रहे। 5 नंबर के अंदर आधी दुकानें आपने फ्री होल्ड कर दी। अब ये एक लाइन जो गवर्नमेंट स्कूल के साथ है, 80-85 दुकानें हैं, 50 साल से हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, लीज दे रहे हैं, हर किस्म का टैक्स दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, तो हम ROW में कहाँ से आते हैं। इसी तरीके केसी रोड है, वो भी इसी तरीके नक्शे पास हैं, पैसा दिया हुआ है जगह का, फिर हम ROW में कहाँ आते हैं। तो सरकार क्यों हमसे डबल नीति कर रही है। हमारे अंदर ऐसी वो ना बनाए दो धड़े कि आधे को तो आपने फ्री होल्ड कर दिया और आधे तरस रहे हैं। तो मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो जो सरकार के कर्मचारी इस बात पे रोड़ा अटका रहे हैं, सरकार उनके ऊपर एक्शन ले कि वो हमारे नक्शे पास करे, हमें फ्री होल्ड करे और हमसे जो पैसा लेंगे तो सरकार के ख़जाने में करोड़ों रुपये आएगा, जिससे नगर निगम के अंदर विकास के कार्य होंगे। आज विकास के कार्य रुके पड़े हैं, नगर निगम में जाओ तो कहते पैसा नहीं है, अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तो ये पैसे की कमी है। अगर सरकार दुकानदारों को फ्री होल्ड करेगी, इससे सरकार भी चलती है, दुकानदारों के साथ ही बिजनेस के साथ ही सरकारें चलती हैं। तो सरकार जल्द से जल्द दिवाली के मौके पे हमें फ्री होल्ड करे, ये एक तोहफा भी दें और सरकार के ख़जाने में करोड़ों रुपया भी आएगा। धन्यवाद। जगजीत जी हमारे नमस्कार जी। हाँ जी, पहले तो आपका वॉइस ऑफ इंडिया का फरीदाबाद से मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपका चैनल हमें कवरेज करके हमारी बात को आगे अधिकारी तक पहुंचा रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा शुक्रिया हम सरकार का भी करना चाहते हैं कि जिन्होंने मिक्स लैंड यूज़ पॉलिसी को CLU को पास करके हम लोगों को, व्यापारियों को बहुत फ़ायदा दिया है। इसमें लगभग NIT हो, चाहे बल्लभगढ़ हो, चाहे आपका बल्लभगढ़ हो या ओल्ड फरीदाबाद हो, सभी के कोर एरिया के जो मेन बड़ी बड़ी मार्केटें थी जो घरों में बनी हुई थी, वो सब अब रेगुलराइज हो पाएंगी इस कारण से। और सरकार को भी बहुत सारी धनराशि इसमें मिलेगी, जिसमें दोनों का फ़ायदा होगा, सरकार का भी और आम पब्लिक का भी, क्योंकि शहर का सौंदर्यीकरण में उनको वो पैसे को इस्तेमाल कर पाएगी। ठीक है जी। और दूसरा मुद्दा हमारा था ROW का, जिसके अंतर्गत हमारी दुकानें सब आती हैं, बहुत सारी 500-600 दुकानें। जैसे हम बाटा चौक ट्रांसपोर्ट एरिया से संबंधित हैं,
ठीक है जी। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि खूब खुली जगह है, सब कुछ जायज़ है, लेकिन ये ROW का एक ज़बरदस्ती का गुब्बारा बनाया हुआ है अधिकारियों द्वारा। ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार इसको पास करना चाहती है, सरकार ने पॉलिसी दी, हम सरकार का शुक्रिया करते हैं, लेकिन कुछ एक अधिकारी जो हैं इसको अड़चन बना के बैठे हुए हैं, जिसके कारण हमें 2 साल होने वाले हैं लगभग धक्के खाते हुए, क्योंकि हमने 2021 में अप्लाई किया था और 2023 आज हो गया, ठीक है जी। और 2 साल हो गए हमें धक्के खाते हुए, सिर्फ ये नाजायज़ ROW घोषित करके जो इन लोगों ने हमारे काम में अड़चन डाल रखी है। जबकि अगर आप आके फिज़िकल मुआयना करेंगे तो कहीं भी आपको ROW के नाम पे, मीन्स इन लोगों का कहने का मतलब है कि ROW रोड में हिंड्रेंस होती है ट्रैफिक में, तो आप कहीं भी जाके देखेंगे कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ ये ज़बरदस्ती मतलब अधिकारियों द्वारा जो है अड़चन डाली गई है, ताकि किसी तरह से व्यापारियों को ये फ़ायदा ना मिल सके जो सरकार देना चाहती है। तो किसी ना किसी तरह वो सरकार को बैक फुट पे ला रहे हैं, वो सरकार का फ़ायदा नहीं कर रहे। अगर व्यापारियों को नाराज़ करेंगे तो कुल मिला के वो अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। हाँ, ठीक है जी। तो हम ये सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे, हाथ जोड़ के हमारा विनम्र निवेदन है सब सरकार को कि वो हमारी इन बातों पे ध्यान दें कि व्यापारियों को नाजायज़ तंग ना किया जाए और ROW जो है जल्द से जल्द हटा के, ठीक है जी, और इस गुब्बारे को फोड़ दिया जाए ताकि सबको फ़ायदा मिल सके। हाँ जी। और हमारे यहाँ जैसे मैं बताना चाहूँगा कि एक तो बेसिक सुविधाओं की भी कमी है, जैसे बाटा चौक हो गया या नीलम फ्लाईओवर हो गया या बाटा फ्लाईओवर हो गया, दोनों के नीचे बुरी तरह की गंदगी है, कबाड़ियों ने कब्ज़े कर रखे हैं, अवैध शराब के काम होते हैं, मतलब सब कुछ भी जितना नाजायज़ काम है सब वहाँ पे हो रहा है, जिसके लिए हम सरकार को वहाँ पे इशारा करना चाहते हैं कि उस तरफ देखें। और हाँ, और हमें बेसिक सुविधाएं भी दें, जिसमें कि पानी है, स्ट्रीट लाइट है, शौचालय है, ये सब भी हम मांग करते हैं सरकार से। जी, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद जी सब भारद्वाज जी। सबसे पहले तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार, माननीय केंद्रीय मंत्री जी कृष्णपाल जी, बहन सीमा तरखा जी, विधायक भड़कल, हम सबका धन्यवाद करते हैं कि व्यापारियों की मांग जो उन्होंने सब मानी है। तो हमारी कुछ समस्या है SCM नगर की। SCM नगर एक रोड है हमारा पटेल चौक से मोहल्ला होटल चौक तक, वो रोड 3 साल पहले स्मार्ट सिटी में पास हुआ था, लेकिन आज तक उस रोड का नाले में पानी भर जाता है, दुकानदार बहुत परेशान है उससे। तो हमारे कई बार हम मांग कर चुके हैं सीमा जी से भी, कृष्णपाल जी से, लेकिन हमारी कोई उसमें सुनवाई नहीं हो रही है अभी। और हम जिस हिसाब के यहाँ भी गए थे लेटर, वहाँ भी हमने दे रखा है, लेकिन हमारा जो रोड नहीं बनना है ना नाला बनना है, उससे दुकानदारों के घरों में पानी जाता है। हमारी वो समस्या हल की जाए, तो हमारा रोड बनवाया जाए, नाला बनवाया जाए। दूसरा हमारा एक रोड बना हुआ है बड़कल झील से पटेल चौक तक, उसका स्मार्ट सिटी रोड है वो, उसके बीच रोड पे खत्ता बना दिया कूड़े का, जिससे गाय होती है, रास्ता भी नहीं निकल रहा गाड़ियों के लिए, तो उस खत्ते को वहाँ से हटवाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हो। हम व्यापार मंडल का राम जुनेजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और पूरे व्यापार मंडल का धन्यवाद करते हैं जो इतनी बड़ी स्कीम उन्होंने पास कराई सरकार से और इतना मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारे व्यापार मंडल के सबके धन्यवाद। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।